हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कृषि एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें सीएम ने हर विकास खंड में 4 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि गौठानों में तैयार उत्पादों की पुख्ता मार्केटिंग हो और शहरों में भी वर्मी कंपोस्ट बेचा जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गौठानों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। वहीं इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि बैठक में गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि बजट में उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। इस पर किस तरह से कार्य किए जाएंगे, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। ऊर्जा विभाग की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग में भी बहुत सारे सुधार करने हैं, उस मामले में विस्तार से चर्चा की गई है। और इसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पहले भी 600 करोड़ का हमने बजट का प्रावधान किया है, तो किस प्रकार से लागू की जाए। गोबर खरीदी हम लोग कर रहे हैं, गौमूत्र खरीदने का भी निर्णय ले, उसमें भी विस्तार से चर्चा अधिकारियों से 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो दोनों विभाग, बिजली में भी बहुत सारे सुधार हमको करने हैं। अगली खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि वो 31 मार्च को प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ खैरागढ़ के दौरे में रहेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर वो कल छुई खदान और खैरागढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनाव प्रसार की समीक्षा बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस पर सीएम ने कहा कि अब शिकायत सीधे की जा सकेगी। सभी विभागों का टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। पूर्व सीएम रमन सिंह को पार्टी द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दूध से जैसे मक्खी को निकालकर फेंकते हैं, वैसी ही उनकी हालत हो गई है। प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी जी आती हैं, लेकिन प्रदेश के नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया जाता। बीजेपी में प्रदेश के नेताओं की उपेक्षा हो रही है। पहले तो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, 2 जगह बैठक मैंने कहा है कि छुई खदान और खैरागढ़ में 2 जगह बैठक आयोजित कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे कार्यक्रम बनाएगी पार्टी, उसके हिसाब से दायरा भी जाएगी। तो 31 मार्च को पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव पर मंथन होगी और आज जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल, तो अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपने बयान दिए। पूर्व सीएम रमन सिंह के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब दूध की मक्खी तरह निकाल के उसको फेंक दिया गया है। पुरंदेश्वरी जी आती हैं, यहाँ के प्रदेश के नेताओं को बैठक में नहीं बुलाती। बस्तर लगातार दौरा कर रहे हैं, कोई प्रदेश के नेता उपस्थित नहीं होते। यहाँ भी बैठकें होती है, उसमें अनदेखा किया जाता है। तो लगातार जो इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, उसकी उपेक्षा हो रही है। मैं नहीं समझता कि उचित है। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा के संबलपुर के दौरे पर हैं, जहां वह लोधी समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे सहित जिले के सभी बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने संबलपुर को कई सौगातें दी है। संबलपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। साथ ही अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई। वहीं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह पुरस्कार 1 नवंबर को दिया जाएगा। साथ ही लोधी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं उन्होंने खैरागढ़ उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। रानी अवंतीबाई लोधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार हर साल दिया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। साथ ही संबलपुर को भी नगर पंचायत बनाने की मांग की है और लोधी समाज ने यहाँ भवन बनाने की मांग की है, तो उसे भी 50 लाख रुपए दें। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदस्यता अभियान और कल से शुरू होने वाले महंगाई मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की।
बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। पीएल पुनिया 31 मार्च को सीएम भूपेश बघेल के साथ खैरागढ़ जाने वाले हैं। वहां वो छुई खदान में कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनाव प्रचार प्रसार की समीक्षा करेंगे। वहीं पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 3 उपचुनाव में जीत हासिल की है, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से खैरागढ़ उपचुनाव को जीतने जा रही है। वहीं मोहन मरकाम ने कहा कि हम सदस्यता अभियान के अंतिम दिन के पहले 15 लाख से ज्यादा सदस्य बना चुके हैं। महंगाई मुक्त भारत जो अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है, उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है, मगर हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे। देखिए, खैरागढ़ का चुनाव है, उससे पहले 3 उपचुनाव पहले भी हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से चुनाव हम खैरागढ़ का जीतने जा रहे हैं। और अब बात अंबिकापुर की, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 31 मार्च को किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथी किश्त डाली जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का समर्थन प्रति क्विंटल 2500 रुपए दिया जाता है। वहीं इसमें केंद्र सरकार की तय एमएसपी के भुगतान के बाद अंतर की राशि राज्य सरकार किसानों को देती है, जिसकी चौथी किस्त 31 मार्च को जारी की जाएगी। इससे राज्य के 21 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राशि उनके खाते में सीधे अंतरण कर रहे हैं। 31 मार्च को जो वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है, उस दिन सभी किसानों के जो धान बेचे हैं जी, उनके खाते में अंतिम किस्त का अंतरण होगा। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस नेता जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारी और मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि देवव्रत सिंह भले ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विधायक थे, लेकिन दिल और खून से वो कांग्रेसी थे। सदन से लेकर मरवाही उपचुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, इसलिए खैरागढ़ राज परिवार का वोट कांग्रेस में ही डाइवर्ट होगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार के कामकाज पर जनता मोहर लगाएगी। बीजेपी ने उन पर डमी कैंडिडेट के आरोप लगाए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं साल 1999 से ही सक्रिय राजनीति में हूं। हमारा फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी का नीति, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम जनता के बीच में जाना है। जनता मन बना चुका है, यशोदा वर्मा को वोट देंगे, भूपेश बघेल का, सोनिया गांधी का को मजबूत कर देंगे। हर मन के मांग यही है कि हमारे गांव के विकास होना चाहिए। गांव में जैसे कहीं पे सड़क नहीं बना है, कहीं गली पे, कहीं पे नाली नहीं है, पानी की समस्या है, कई छोटे छोटे चीज के लिए मांग कर रहे थे। सब अच्छा माहौल है, सब कांग्रेस के प्रति सब समर्पित है और सबका सहयोग मिल रहा है। भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने निगम का वार्षिक बजट आज पेश किया। ये बजट कुल अनुमानित 722 करोड़ रुपए का है, जिसमें वे 523 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। महापौर ने बजट को लाभकारी बताया, भिलाई को कमर्शियल हब बनाने वाला बजट बताया, भिलाई के 70 वार्डों के समग्र विकास वाला इसे बजट बताया। बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा भी। बजट को पूरी तरह से उन्होंने विपक्ष ने खोखला बताया है। आरोप लगाया गया कि बजट में सिर्फ कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की ही प्राथमिकता दी जा रही है। बड़ी बड़ी बातें महापौर जी के द्वारा रखी गई है, बड़ा बड़ा सपना शहर को दिखाया गया है। मुझे नहीं लगता कि एक वर्ष में महापौर जी उनको इस बात का दुर्भाग्य महसूस होगा कि मुझे सिर्फ मेज थपथपाने के लिए बजट भाषण नहीं पढ़ना है। वार्ड में विकास पार्षद के अनुरूप, वहाँ के जनप्रतिनिधि के अनुरूप होगा तो ज़्यादा अच्छा वहाँ प्रभाव होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है और सभी 70 वार्डों का इस बजट में प्रावधान रख के शासन को ये पत्र बजट जो है आज सामान्य सभा से जो पारित हो चुका है, इसको भेजा जाएगा ताकि आने वाले समय में सभी वार्डों में समान रूप से काम हो सके।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के मुताबिक अविवाहित बेटी अपनी शादी में होने वाले खर्चों के लिए अभिभावकों पर दावा कर सकती है। आपको बता दें, भानुराम भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे और अब वो रिटायर हो गए हैं। उनकी बेटी राजेश्वरी ने साल 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि पिता को रिटायरमेंट के दौरान करीब 55 लाख रुपए मिलेंगे। उनसे कोर्ट से पिता को उसे 20 लाख रुपए देने के आदेशित करने की मांग की गई। तब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर उसने दुर्ग के फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया और शादी के लिए 25 लाख रुपए देने की मांग की, लेकिन आवेदन खारिज हो गया। वहीं अब 6 साल बाद अब युवती के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी तय की गई है। ऐसे में अविवाहित पुत्री अपनी शादी के खर्च के लिए अभिभावक की संपत्ति पर दावा कर सकती है। रायपुर के शराब दुकानों में सेल्समैन के 100 पदों पर नियुक्ति के लिए रोजगार कैंप लगाया गया। इस जॉब के लिए लगभग 500 युवाओं ने आवेदन किया। इस जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास थी, लेकिन बड़ी संख्या में बीई, एमबीए, एमए जैसे प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले युवाओं ने भी आवेदन दिया। सेल्समैन पद के लिए 12,000 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, एमए किए हूँ। 2 साल हो गए मेरे को एमए किए हुए, लेकिन जिस प्रकार गवर्नमेंट के नियम है कि रोज़गार तो उपलब्ध करा ही नहीं रहे हैं। कोई भी भर्तियाँ खोलते हैं उसको 3-3 साल 4-4 साल तक रोक के रख देते हैं। तो क्या करेंगे बेरोजगार लोग? शादीशुदा है, बेरोजगार हैं। 2019 से पास आउट हूँ मैं। अब बेरोजगार घूम रहा था, चलो प्लेसमेंट के माध्यम से कुछ जॉब मिल जाएगी, 2 पैसा मैं इनकम कर सकता हूं। मैं मैरिड हूं सर। अब परिवार की स्थिति चलाने के लिए मेरे को ज़रूरी है कि कुछ जॉब करूं, 2 पैसा इनकम कर सकूं। रुक करेंगे बड़ी खबर का। रायपुर से मिल रही है। चिटफंड कंपनी पर एक बार फिर से शिकंजा कसते हुए किम इंफ्रास्ट्रक्चर की जमीन कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर डीजे कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं और इसके तहत करीब 72 एकड़ से ज्यादा की जमीन अब कुर्क की जाएगी। आपको बता दें, इसी कंपनी के 4 डायरेक्टरों के नाम पर यह जमीन है। दुर्ग, रायपुर और महासमुंद में ये जमीन स्थित है और कंपनी ने 1000 लोगों से करोड़ों रुपए वसूले थे। पंडरी थाने में इस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और अब बड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। रायपुर डीजे कोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 72 एकड़ से ज्यादा जमीन कुर्क की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि चिटफंड कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ एक से बढ़कर एक बड़ी कार्रवाई की गई और अब किम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। आकांक्षा, देखिए जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर सामने आई है चिटफंड कंपनी के खिलाफ, जो एक बड़ी कार्रवाई है, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात का संज्ञान लिया था और उसका कड़े निर्देश दिए थे कि जिस तरीके से प्रदेश की भोली भाली जनता को जो कई कंपनियां हैं वो करोड़ों रुपए लूट के फरार हो गई हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद जो है पुलिस एक्शन मोड में आई। उसके बाद लगातार उनके जो डायरेक्टर हैं और जो उनके फरार जो एजेंट्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनके जो जमीन और या जो उनकी जो संपत्ति थी उसकी पतासाजी की गई। उसके बाद कलेक्टर और एसपी जो हर जिले के हैं उनके द्वारा जो है उनकी जो संपत्तियां हैं उनके लिए प्रतिवेदन पेश किया गया कोर्ट में कि इनकी जो संपत्तियां उनको कुर्क किया जाए। तो उसके उसी तरह एक बड़ी कार्रवाई जो की गई है कि किम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नामक एक चिटफंड कंपनी थी जो 2007 से 2017 तक जो प्रदेश में रही और भोली भाली जनता के करोड़ों रुपए लेके फरार हो गई थी। उसके बाद उसकी जो जमीन है जो मिली थी, जो दुर्ग, रायपुर और महासमुंद, उसमें करीब 72 एकड़ से काफी बड़ी ज्यादा जमीन इसमें मिली थी। उसके बाद उसका एक प्रतिवेदन लगाया गया था रायपुर डीजे कोर्ट में। तो वहां से आज एक बड़ा फैसला उसमें सुनाया गया है। इनकी जो बड़ी जो पूरी 72 एकड़ की जो जमीन है उसको कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें अगर डायरेक्टरों की अगर बात करें तो रविंदर सिंह संधू, खजान सिंह, गगनदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, इनके खिलाफ जो है थाना पंडरी में धारा 7(2) छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अब जो है इनकी जो जमीन है इसकी नीलामी की जाएगी नियमानुसार। उसके बाद जो पैसा सरकार के पास आएगा, जो प्रशासन, जिला प्रशासन के पास आएगा, वो संबंधित जो पीड़ित है उन लोगों को दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो हितग्राही है, पीड़ित हितग्राही है, उनके लिए ये बहुत राहत भरी खबर सामने आई है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसीन।
बढ़ेंगे आगे। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पिछले 1.5 सालों से नक्सल उन्मूलन की दिशा में चलाया जा रहा लोन वराटू अभियान सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल मंगलवार को भांसी थाना क्षेत्र में सक्रिय एक महिला समेत 2 नक्सलियों को अभियान के तहत सरेंडर कराया गया था, जिसका क्षेत्र के ग्रामीणों ने विरोध किया था। उनका आरोप है कि समर्पण बताए जा रहे 2 कथित नक्सलियों का नक्सलवाद से कोई भी संबंध नहीं है। आईटी कुंजाम और कमलू कुंजाम को घर से बुलाकर दबाव देकर पुलिस ने आत्मसमर्पण के कागजों पर अंगूठा लगवाया था। ऐसे ही पहले भी 6 नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया जा चुका है, जो अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते थे। फर्जी सरेंडर के जरिए आंकड़े बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 128 इनामी सहित 531 नक्सली जिले में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मेरी भाभी है, इनको ना कल लेके आए 29 तारीख को लेके आए हैं नक्सली बोल के, जबकि नक्सली में वहाँ काम ही नहीं किए। मतलब इनको बिना मतलब का लेके आए हैं, अंगूठा लगवाए हैं, जबकि लिखित में कुछ था ही नहीं। पूरा पेपर में साइन करवाए हैं लोग। मतलब ये तो सरासर गलत है ना। हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और भांसी थाना का घेराव करेंगे, और उस आंदोलन में किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो उसका पूरे जिम्मेदार जिला पुलिस प्रशासन होगा। यहाँ पर कुछ ग्रामीण और तमाम सरपंच के द्वारा ये बुलाया गया कि इसको जबरदस्ती दबाव डाल के समर्पण कराया गया है। ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन लिया गया और ज्ञापन की जाँच की जाएगी। राज्य शासन के निर्देश पर अप्रैल से रेडी टू ईट के निर्माण और वितरण की व्यवस्था के केंद्रीकरण की तैयारी है। इसके लिए रायगढ़ में स्थित पुराने पंजरी प्लांट के सेटअप को तैयार किया जा रहा है। वहीं वितरण व्यवस्था संभालने के लिए महिला समूहों से अनुबंध भी कराया जा रहा है, लेकिन महिला समूह अनुबंध को लेकर तैयार नहीं है। समूह पहले से ही केंद्रीकरण की व्यवस्था का विरोध कर रही है। साथ ही अब परिवहन की दरों को लेकर भी नाराजगी है, जिसकी वजह से व्यवस्था बनाने में जिला प्रशासन को परेशानी हो रही है। शासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक नई व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होगी। जो शासन ने जो निर्देश जारी किया है उसके हिसाब से 1 अप्रैल से नया व्यवस्था प्रभावशील होना है, और उसके लिए ही बीज निगम के द्वारा स्व सहायता समूहों से सहमति ली जा रही है परिवहन कार्य को करने के लिए। और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है उसमें उसका रेट उसमें निर्धारित किया हुआ है, और प्लस उसको क्षतिपूर्ति राशि कुछ देने का उसमें प्रावधान किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल बहनों का कहना उचित है। जैसा कि पूर्व में बात हुई थी, प्रति कुंटल 1500 रुपये देने की हमारी बहनों ने मांग किया था, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि जो आपकी मांग है वो जायज़ है। सबसे पहले तो यह है कि हम तो सैनिटाइजर करने के विरोध में हैं। अंबिकापुर के देवेंद्र कुमारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोनोग्राफी जांच कराने के लिए मरीजों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सोनोग्राफी जांच के लिए मरीजों को 15 से 1 महीने का समय दिया जा रहा है, और इसी वजह से लोगों को बाहर से महंगे दर पर सोनोग्राफी कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अस्पताल में 3 सोनोग्राफी मशीन, 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं। बावजूद मरीजों को 15 से 1 महीने तक का समय दिया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन मामले में उदासीन है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आरोप है कि एक रेडियोलॉजिस्ट आए दिन पेशी या फिर दूसरे कामों में व्यस्त रहता है, और ऐसे में पूरे अस्पताल में सोनोग्राफी और सिटी स्कैन की जिम्मेदारी एक रेडियोलॉजिस्ट के कंधे पर आ जाती है, और यही वजह है कि समय पर सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। 16 तारीख को लाइन लगाई थी, आज 30 तारीख को बुलाए हैं। परेशानी तो है, तो क्या करेंगे। तो अभी सवेरे से जमा नहीं करी है पर्ची, बोला था रुको रुको रुको, खैर बहुत दूर से आए हैं, हमने तो सोचा थी कि जल्दी हो जाती। ये सही है कि हमारे मरीजों को अभी जो रूटीन के जो मरीज आ रहे हैं ओपीडी में, उनको थोड़ा सा समय लग रहा है। हमारे पास मशीनों की कमी नहीं है, मशीन पर्याप्त मात्रा में है। जो इमरजेंसी रहता है उसको हम प्रायोरिटी पे करते हैं, जो हमारे यहाँ पर भर्ती हैं उनको प्रायोरिटी करते पे इस हिसाब से डिसाइड करते हैं, क्योंकि 2 ही चिकित्सक हैं। और अब बात जशपुर के बगीचा की, जहां के सरडी गांव में एक कॉलेज छात्रा ने सामाजिक बैठक में अपमानित करने की घटना से दुखी होकर खुदकुशी कर ली। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने छात्रा को प्रताड़ित करने वाली दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अतिरिक्त पुलिस प्रतिभा पांडे का कहना है कि सरडी गांव में एक कॉलेज की छात्रा ने आत्महत्या करने की जांच की गई थी। इसमें गांव के लोगों ने सामाजिक बैठक ली थी। इस दौरान मृतका पर आरोपी महिला सुनीता पैकरा ने आरोप लगाया कि वो शादीशुदा इंद्रो पैकरा से मोबाइल पर आपत्तिजनक बात करती है। इसी आरोप से कॉलेज की छात्रा काफी क्षुब्ध हो गई थी और उसने घर पर आत्महत्या कर ली। बगीचा पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाने में सूचना दिया गया कि उनकी बहन को गांव के ही
सुनीता पैकरा और इंदु प्रसाद द्वारा वाद विवाद करने से उनकी बहन जो है दुखी होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस प्रकरण में मर्ग जांच पर से आरोपिया पत्नी एवं पति सुनीता पैकरा और इंदु प्रसाद के खिलाफ 306 का प्रकरण थाना बगीचा में दर्ज किया जाकर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। खबर डोंगरगढ़ से, जहां के कुर्रू भाट गांव में दबंगों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। गांव की निवासी राजकुमारी वर्मा मजदूरी करके घर चलाती है। उसने गांव के नियमों के मुताबिक एक जमीन ली थी और कर्ज लेकर उस पर मकान बनवा रही थी और 50 सालों से वो यहीं रह रही थी। लेकिन अब मकान बनवाए जाने को लेकर गांव के दबंग नाराज हैं और उन्होंने बैठक कर 50,000 रुपए मांगे हैं। पैसे नहीं देने की वजह से अब उसके परिवार को गाँव से बाहर निकाल दिया गया है। इतना ही नहीं, एक पंच ने इस परिवार की मदद की कोशिश की तो उसके परिवार को भी गाँव से बाहर निकाल दिया गया। दुकानदार इस परिवार को सामान नहीं देते, बच्चे खेलते नहीं और स्कूल में उनसे कोई बात तक नहीं कर रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है और अब मामले की जांच की जा रही है। 50,000 की डिमांड करी से ही सब गांव के सियान मन सरपंच मन है सब मांग करी तो हम बोले पैसा कौड़ी नहीं दे सकन, तुम लोग जो करना है कर ले भाई। अब हम लोग जो करना रही हम कर लेबो। हम गरीब आदमी कहाँ से ये सब काम धंधा मकान बनाना शुरू करें। तब ये सब गांव के सियान ये सब मोहल्ला वाले मिल के काम धंधा करत इस लेबर मन ओला भी मजदूर मन ला भी बंद करा दी। और ये गांव वाले लोग मेरे घर में आके आपत्ति करते हैं, 50,000 की मांग करते हैं। मैं ऐसे ही पैसा लेके कर्जा करके मकान बना रहा हूँ और ये सरपंच लोग आके बोलते हैं 50,000 देना पड़ेगा। मेरा सभी हुक्का पानी बंद कर दिए, किराना सामान लेने जाता हूँ देते नहीं है कोई। मेरे बच्चे लोग के साथ कोई बच्चे लोग भी खेलते नहीं हैं और छोटा सा भी नमक लेने के लिए मेरे को 6 किलोमीटर दूर डूंगरगढ़ जाना पड़ता है। पहले बात तो ये है कि वो झूठा आरोप लगा रहा है। हम लोग कोई उसका हुक्का पानी बंद नहीं किए हैं और वो सुबह 6 बजे से काम में जाता है तो रात को 7 बजे आता है, तो हम लोग कैसे उसका हुक्का पानी बंद करेंगे। कि इसमें इनके द्वारा जो कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे उसमें रोक लगाने के संबंध में, तो इसमें हमने इसको जांच में लेते हुए तहसीलदार को वहां पे भेजा और तहसीलदार वहां पे जांच कर रहे हैं। अभी जांच करने के बाद रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।